हेलो गाइस, मैं रणबीर आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लंदन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे अगेन स्वागत करता हूं, जहां मेडिकल की बेहतरीन टीचरों की एक टीम है जो आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। उसी कड़ी में एक रीजनिंग की सीरीज चलाई गई ताकि आपको कंप्लीट सिलेबस से कहीं भटकना ना पड़े और आपको बैक टू बैक यहाँ पे क्लासेस मिल रहे हैं। उसी कड़ी में हम एनालॉगी करते हैं। एनालॉगी इज पहले एनालॉगी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एनालॉगी है क्या? एनालॉगी जो होता है ना भाई, एनालॉगी अगर कोई चीज है उसका किसी से संबंध है तो दूसरा जो चीज है उसका उसी प्रकार से संबंध होगा। जैसे एक बात करते हैं, भारत न्यू दिल्ली, क्या भारत न्यू दिल्ली, भारत का संबंध किससे है? न्यू दिल्ली से है। उसी प्रकार से अमेरिका का संबंध किससे होगा? उसके कैपिटल से होगा। तो भारत क्या था? एक देश है, उसका संबंध किससे था? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्या था? कैपिटल था। वैसे अमेरिका का क्या है? जो अमेरिका का कैपिटल होगा। वैसे क्लियर है ना, जो जिसका कैपिटल हो। वैसे एक छोटा सा यूपी में ले लीजिए, यूपी का कैपिटल क्या है? लखनऊ। एमपी का कैपिटल क्या है? जो होगा उससे संबंध रखे। क्लियर है गाइस? हमको रिलेटिव संबंध देखना होता है। आइए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। पहले क्वेश्चन की बात करें, यहां क्या लिखा है? ब्लड इज रिलेटेड टू आर्टरीज। ब्लड इज रिलेटेड टू आर्टरीज इन द सेम वे वाटर रिलेटेड टू। जैसे कि ब्लड हमारा कैसे किससे आर्टरी से कैसे रिलेट कर रहा है, वैसे वाटर किससे रिलेट करेगा? ब्लड क्या हमारे, अब जो बायो के बच्चे होंगे या बायो स्टूडेंट होंगे बेहतरीन समझ रहे होंगे इस बात को कि हार्ट होता है, हार्ट में चेंबर्स होते हैं, चेंबर्स में आर्टरीज होती हैं जो हमारे प्योर इम्प्योर ब्लड को ऐसे वैसे करते हैं। ठीक है ना? तो क्या करता है ब्लड? आर्टरीज ब्लड आर्टरीज के रूप में फ्लो करता है, आर्टरीज में फ्लो करता है। वैसे ही हमारा वाटर क्या होगा? पाइप से फ्लो करता है। किससे? वेन से नहीं, इससे नहीं, पाइप से फ्लो करता है। कैसे? पाइप से फ्लो करता है। जैसे कि इसमें अगर मान लीजिए ये है इनपटी, यहाँ पे क्या फ्लो कर रहा है? अगर हम यहाँ पे आर्टरीज है तो इसमें ब्लड फ्लो करेगा। बट यही अगर नॉर्मल पाइप है जिसमें पानी भरते हैं, इसमें क्या फ्लो करता है? वाटर। क्लियर है गाइस? नाउ वांट टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन हियर। अब यहां लिखा हुआ bark, bark is related to, bark is to tree, then a slurf is to। bark एक प्रकार से मजबूत हिस्सा होता है पेड़ का। ट्री मीन्स पेड़ या पौधे, ट्री मीन्स पेड़ या पौधे। bark क्या होता है? मजबूत हिस्सा होता है पेड़ का। तो वैसे ही स्कल क्या होता है हमारा? कहां पाया जाता है? मछलियों में। कहां पाया जाएगा? bark हमारा किससे रिलेट कर रहा है? ट्री से। वैसे स्केल कहां पाई जाती है? फिशेस में। कहां पाई जाती है? फिशेस में। किसमें? फिशेस में। इसका काम क्या होता है? उसकी बॉडी में एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो बायो बच्चों को बेहतर समझ रहा है। हमें क्या आंसर सॉर्ट आउट करना है? क्या आंसर सॉर्ट आउट करना? क्लियर है गाइस? फ्लावर, बुकेट, बाकी जो भी बुकेट ही होता है, किससे बना होता है? जो गुच्छा होता है, फूलों का गुच्छा होता है, उसमें क्या होता है? नंबर सा फूल भरे होते हैं और एक बड़ा सा गुच्छा बन जाता है। वैसे ही अब यहां बात कर रहे हैं हम किसकी? मिनिस्टर्स की। तो मिनिस्टर कहां बैठेंगे? सॉरी, मिनिस्टर कहां बैठेंगे? डिपार्टमेंट, काउंसिल, वोटर, कैबिनेट। कैबिनेट में होगा ना? कहां मिलेंगे? कैबिनेट में। क्लियर है गाइस? क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप लगा पाओगे। नाउ वांट टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। लाफ इज रिलेटेड टू जॉय। हंसना क्या? एक प्रकार से खुशी एक्सप्रेशन करना है, खुश को शो करना, अपनी खुशी को शो करना है, हंसना है। उसी प्रकार से लाफ इज रिलेटेड टू जॉय। वैसे ही कैरी, क्राई, चिल्लाना क्या है? चाइल्ड नहीं, सैड नहीं, पनिशमेंट नहीं, सॉरो दुख का प्रतीक है। क्लियर है गाइस? अब एक और है क्वेश्चन, वो भी रिलेटेड। स्टेप इज रिलेटेड स्टीयकेस।
इन द सेम वे सोल्जर इज रिलेटेड टू। अब जैसे हम बात करेंगे इसी की, तो यहां देखो आप, अगर ऐसे बात करते हैं 1 2 3 4 5 स्टेप हम चढ़ते हैं, तो सीढ़ियां क्या, सीढ़ियों पे एक छोटा छोटा स्टेप होता है, तो स्टेप क्या, सीढ़ी का पार्ट हुआ, स्टेप क्या, सीढ़ी का पार्ट हुआ। वैसे सोल्जर क्या है, पार्ट ऑफ आर्मी, पार्ट ऑफ आर्मी क्या है, पार्ट ऑफ आर्मी। अगला क्या है हमारा, ब्रेव, कॉवर्ड। ब्रेव मतलब बहादुर, कौन मतलब डरपोक। यहां एंटोनिम से सिनोनिम से रिलेट कर रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये क्या, ब्रेव का अपोजिट कॉवर्ड। क्रूअल का अपोजिट क्या हो जाएगा, काइंड। क्रूर का अपोजिट क्या हो जाएगा, दयालु। क्या हो जाएगा, दयालु। क्लियर है गाइस, क्लियर हो रहा है, इजी है। ये सारे प्रीवियस ईयर है, देखिए कितनी टीम मेहनत कर रही है। नवोदय विद्यालय समिति स्टाफ नर्स 2018 में आया हुआ। आगे कर मूव करिए। माउंटेन एंड वैली। माउंटेन क्या होता है, टॉप मोस्ट पीक, मतलब पीक की बात करेंगे तो माउंटेन, वैल्यू डेप्थ, वैल्यू मतलब डेप्थ, तो अपोजिट है, एक बहुत ऊंचाई की बात कर रहा है, एक बहुत गहराई। माउंटेन क्या है, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है। तो जीनियस क्या हो गया, ब्रिलियंट, तेज, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आइडियोट। क्या हो जाएगा, आइडियोट, क्योंकि इंटेलिजेंट तेज हुआ, ब्रेन तेज हुआ, शार्प, क्या हो जाएगा, आइडियोट। क्या हो जाएगा, आइडियोट। अगला देखिए, थोड़ा सा आप भी एक दो हिट करिए, अच्छा सा है, इजी सा है। वुड लॉग, सो कॉटन इज रिलेटेड टू, जैसे वुड क्या है, लकड़ियों की बात हो रही है, और लॉग क्या होता है, एक बड़ी सी लकड़ी है, या बंडल लॉग कह लो, बड़ी सी लकड़ी। लॉग क्या है, बड़ी सी लकड़ी की बात कर रहा है, बड़ी सी लकड़ी की बात है। तो वैसे ही हम बात करते हैं, अगर वुड हमारा है पार्ट, ये क्या हो गया, वैसे कॉटन, कॉटन कपड़ा है, इसको एक पैकेट में रख लो, बैग में रख लो, यहां क्या हो जाएगा, इसके लिए पैकेट, बंडल बना लो इसका, क्या हो गया, बंडल, पैकेट। क्लियर हो जाएगा, इस इजी है। कौन, अगर जैसे वुड संबंध रखता है लॉग से, वैसे कॉटन रखेगा पैकेट, कॉटन रखिएगा पैकेट। स्कूल इज रिलेटेड टू हेड मास्टर। स्कूल का सीनियर कौन पर्सन होता है, हेड मास्टर। सो बैंक का कौन होगा, ब्रांच नहीं, चिल्ड्रन नहीं, प्लेयर नहीं, कौन सा होगा, मैनेजर, मैनेजर। क्लियर है, कौन होगा, मैनेजर। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, रैट, मैमल। चूहा क्या होता है, स्तनधारी होता है, मैमल होता है। लेकिन एलिगेटर एक रेंगने वाला जीव है, एलिगेटर एक रेंगने वाला जीव है। क्या है, एक रेंगने वाला जीव, एलिगेटर क्या है, एलिगेटर ये क्या है, स्तनधारी है, और ये क्या है, ये क्या है, रेप्टाइल। क्या है, रेप्टाइल। क्या है, रेप्टाइल। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बुल इज रिलेटेड टू काउ। बुल क्या है हमारा, मेल पार्ट, काउ क्या है, फीमेल, काउ क्या है, फीमेल। लेकिन हॉर्स जो है ना, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। अब यहां देखेंगे क्या दिया है, एनिमल नहीं होगा, स्टेपड नहीं होगा, मीट नहीं होगा, मैल, फीमेल होता है ये हॉर्स का, ये हो जाएगा। क्या होता है, फीमेल ऑफ हॉर्स। क्लियर है, घोड़ी, क्लियर, घोड़ी। वेव इज रिलेटेड टू एयर, वेव इज रिलेटेड टू एयर। वेव फॉर्म में एयर चलती है, वेव फॉर्म में एयर चलती है। क्लियर है, वैसे ही रिपल्स, रिपल्स मीन्स क्या होती है, लहरें। रिपल्स मीन्स लहरें होती है, रिपल्स मीन्स क्या होते हैं, लहरें होती हैं जो समुद्र में उठती है। रिपल्स मीन्स क्या होती है, लहरें। तो जेट नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, स्मोक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वाटर। लहरें कहां उठेंगी, पानी में। लहरें कहां उठेंगी गाइस, पानी में। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों हो रहा है मुझे, मैं बात करता हूं। कंपोजर सॉन्ग बनाता है, कंपोज करता है, कंपोजर एक कंपोज करता है नया, बिल्डिंग आर्किटेक्ट बनाता है, ठीक, पोएम पोएट लिखता है, ठीक, राइटर बुक लिखता है।
चेयर कारपेंटर बनाता है, तो ये तो गलत हो गया, उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया कारपेंटर। ये बिल्डिंग आर्किटेक्ट, ये भी गलत हो गया। इधर आ जाते हैं, पोएट गलत हो गया। राइटर क्या करेगा, बुक लिखेगा, ये वाला सही। मैं क्यों कह रहा हूं, देखो ये जो आर्किटेक्ट मैन है ना, ये चीज नॉन लिविंग है। तो यहां क्या था, मैन, और ये था सब्सटेंस। यहां क्या, मैन सब्सटेंस, मैन सब्सटेंस, ये वाला इधर सही समझ में आएगा। थोड़ा सा आप समझो, देखो ये क्या, कंपोजर कंप्यूटर ह्यूमन होगा। सॉन्ग क्या, एक आप कह सकते हो फीलिंग है या एक वॉइस है। वैसे आर्किटेक्ट मैन हो गया, और ये फिनोमेना, तो मेरा सही क्या लग रहा है मुझे, ये वाला। ओके गाइस, नाउ टू मूव ऑन अनदर। अगला है जज एडजुकेट। जज एडजुकेट, जज एडजुकेट मतलब एक न्याय पद्धति है, वो न्याय सुनाता है। एडवोकेट ज्यूरी ना, मेडिकेटर रिकाउंसिल लग रहा है, एप्लीकेट इंप्रूव ना, लायर क्लाइंट। एक मिनट इसको चेक करना, थोड़ा सा आप भी टाइम दो, आप भी दिमाग लगाओ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आरआरबी में जो क्वेश्चन आया अच्छे, मैं बार बार कह रहा हूं, मतलब इसका फैसला सुनाने से है। एडवोकेट ज्यूरी नहीं हो सकता, मेडिएटर रिकाउंसिल हो सकता है, हमें यही लग रहा है मेडिएटर रिकाउंसिल। आप एक बार रीचेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, मुझे जो राइट लग रहा है वो ऑप्शन मैं टिक कर देना। इज रिलेटेड टू PRU, BDG इज रिलेटेड टू PRU, सो L and Q किसका कैसे संबंध होगा, तो हम देखते हैं कैसे क्या हो रहा है, रिलेट करते हैं। यदि बात बी को हम रिलेट करें, अगर यहां से ही यहां कर ले, और जहां से को सॉरी देख लेते हैं, यहीं से करते हैं। बी से कितना बड़ा, 14 बढ़ गया। अब देखो ना, बी 2 और R 18, बी का पोजीशन 2, R का पोजीशन 18, कितना बढ़ गया, अरे यह 16 ना भाई, कितना बड़ा 14, डी कितना 4, ये 18, 14 बढ़ा, फिर 14 बढ़ा, वैसे यहां 14 बढ़ाओ, 12 और 14, 12 14 26, 12 और 14 26 लिख लेता हूं। 26 बोले तो जेड है नहीं, 14 4 18, 18 बोले तो आर है नहीं, क्यू 17 और 14 31, 27 माइनस कर दो, 4 डी। ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, नहीं। ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, नहीं। कोई दूसरा मेथड लगाते हैं, या तो ये मैच नहीं कर रहा है। एक मिनट आप भी लगाओ, देखते हैं। एक सेकंड आप भी ट्राई करो। BD G P R U। गाइस इसका जो आंसर होगा ZRD, बट आरआरबी ने नहीं माना है। देखते हैं क्या होता है, इसको डिस्कशन करेंगे। आंसर ये होगा, 14.5 इंक्रीज कर रहे हैं, कोई रिलेट नहीं कर रहा। देखते हैं क्या होगा, डिस्कशन किया जाएगा इस पे। क्वेश्चन आप लॉक कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, एम का संबंध है जे से, ए का संबंध है एक्स से, डी का संबंध है इससे। तो बात करते कैसे सॉल्व हुआ होगा। एम से जे कितना घट गया, 3। ए से एक्स कितना घटा, -3। बी से ए -3, सारे में 3 घट रहे हैं। तो आर 18 होता है, 18 में से 3 गया, क्या हो गया, आर कितना 18, 18 में से 3 घटाओगे क्या हो जाएगा 15, 15 बोले तो ओ यू 21, 21 में से गया 3, यू 21, 21 में से गया 3, 18, 18 बोले तो आर,
एन 14 में से गया 3, 11 हुए तो के ORK योर फर्स्ट आंसर विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है PART इज रिटन है TRAP। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। यदि आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। कैसे देखते हैं? P पहला था, आखिरी हो गया। A आखिरी था, सेकंड हो गया। ये कौन सा था? लास्ट। सारे इंटरचेंज हो गए। वैसे ये कहां चला जाएगा? यहां। 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 यानी क्या हो जाएगा? STOP। आंसर क्या मिलेगा हमें? STOP। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, STOP ये नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? STOP। योर नंबर इज दिस। ओके गाइस, अगला देखते हैं। ये भी इंटरचेंज का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में ये आंसर छुपा है। कैसे? A यहां आ गया, C यहां आ गई, फिर ये यहां आ गया, ये क्लियर है? पहला, आखिरी, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, लास्ट फर्स्ट। क्या हो जाएगा ये? VTRP। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड। This last question is that F का संबंध किससे है? E से। कितना घट गया होगा? मैं लिखता हूं F का संबंध F5 और ये एक घटा -1 हो रहा है। देखना, H से I एक बढ़ा, J से I एक घटा, K से L एक बढ़ा। तो पहली बार क्या हो रहा है? ध्यान से एक बार लिख लेते हैं। FHJK। तो हुआ क्या? ये L। ध्यान देना, F से E कितना हो गया? -1। यहां पे +1, यहां पे -1, यहां पे +1। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। QSUW। तो Q में से क्या करोगे? एक घटाओगे तो क्या हो जाएगा? R18। एक बढ़ा दोगे तो T20, फिर एक घटा दोगे तो फिर T20, फिर एक लास्ट में बढ़ा दोगे आप, एक बढ़ा दोगे आप तो क्या हो जाएगा? X। RTTX। योर राइट आंसर इज फर्स्ट। सो हम लोगों ने बेसिक एनालॉजी कर लिया है। एनालॉजी के बहुत क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्लास में किए जाएंगे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को गार्डियन नर्सिंग क्लोजिंग क्लासेस में स्वागत किया जाता है। थैंक यू सो मच।